दोस्तों हम सबको किसी ना किसी फील्ड में करियर करना है, चाहे वो फील्ड टीचिंग का हो, बैंकिंग का हो, लॉ का फील्ड हो, यूपीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या बिजनेस हो, और उसमें हम तैयारी भी करते हैं। पर चंद ही लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। सवाल ये आता है कि उन लोगों में ऐसा क्या है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है, जो हमारे बीच में नहीं। बट ये बात तो सच है कि उनमें कुछ तो अलग है जो हमारे बीच में नहीं। उनके पास कौन सी ऐसी बात है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती है और हमारे पास नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा अपने यू कैन विन बुक में लिखते हैं, जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं वो कुछ अलग करते नहीं है, जो करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। और यही हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर महादेव यादव है और मेरे इस करियर विकल्प यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जिन बातों के ऊपर चर्चा की है, जिस पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, वो अगर आप आपका करियर करते समय अप्लाई करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों मेरा जो ये करियर विकल्प यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम ही करियर विकल्प है, उसमें हम करियर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो उसको सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन होता है, जिस मोटिवेशन की वजह से हम अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में वीडियो बना के डाल देते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है कि ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि यहाँ जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये आपके करियर तय करने में काफी मददगार और हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम पहले मुद्दे के बारे में बात करेंगे और वो है सोच, आपकी थॉट प्रोसेस। और बोलते ना, सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। सोच आदमी को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक लेके जाती है। और इन बातों का संदेश यही है कि अगर आप ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। दोस्तों करियर करते समय ये मायने नहीं रखता कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे वो फैमिली अमीर हो गरीब हो। मायने ये रखता है कि आज हम क्या कर रहे हैं। हम यही सोचते हैं कि महंगी गाड़ियां, महंगा घर और ये सब आलीशान लाइफ ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। और यही सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। दोस्तों आपने ब्रायन ट्रेसी का नाम सुना होगा, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनका एक बुक बहुत ही फेमस है जिसका नाम है सेल्फ मेड मिलेनियर, जिसमें वो कहते हैं कि सफलता की सीढ़ी चढ़ते समय ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से आ रहे हो, मायने ये रखता है कि आप कहां जा रहे हो। दोस्तों आगे वो कहते हैं कि ये जो प्रकृति है सबके लिए निष्पक्ष होती है। करियर करते समय इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, कहां से आए हो। दोस्तों लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये कहता है कि आप अगर वो सब करते हैं जो सफल लोगों ने किया है, तो आप लोगों को वो सब मिलेगा जो सफल लोगों को मिला है। दोस्तों ये बात ध्यान में रखो कि आपसे स्मार्ट, इंटेलिजेंस और बेहतर कोई नहीं है, और इस बात को बार बार दोहराते रहो, आप भी कामयाब इंसान बनेंगे। क्योंकि दोस्तों आपकी सोच ही आपको गरीब या अमीर बना देती है। दोस्तों नेपोलियन हिल अमेरिकन ऑथर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और उनका जो थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें वो लिखते हैं कि जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। वो लोग ही कुछ करा सकते हैं जो ये सोच रखते हैं कि वो कुछ करा सकते हैं। तो करियर करते समय सोच बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपको आपकी पहले सोच बदलना पड़ेगी। दोस्तों पहले मुद्दे में हमने हमारी सोच बदली है, अभी हमें करियर बनाना है और करियर में सक्सेसफुल होना है। उसके लिए दूसरा काम क्या करना है, तो जिस क्षेत्र में हमें करियर करना है वो क्षेत्र हमें निर्धारित करना पड़ेगा। गोल हमें तय करना पड़ेगा। जैसे बोलते ना कि घर के बाहर निकलने के पहले आपको ये तय करना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है। और वैसे दूसरा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है डिसाइड योर गोल, सेलेक्ट योर टारगेट। हमने जर्नी तो स्टार्ट की है, पता नहीं कहाँ जाएंगे। ये हालत वो घोड़े पे बैठे आदमी जैसी हो जाएंगे, जिसको पूछा गया दूसरे आदमी ने कि भाई आप जा रहे हो कहाँ, तो वो बोलता है कि मुझे क्यों पूछ रहे हो, मेरे घोड़े को पूछो, वो ही मुझे लेके जा रहा है। तो इसलिए टू डिसाइड द गोल इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए आपको कौन से एरिया में, इन विच डोमेन यू हैव टू डू योर करियर, यू हैव टू एस्टेब्लिश योर करियर, दैट यू हैव टू डिसाइड। आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा। दोस्तों एक बार हमने हमारा लक्ष्य निर्धारित किया तो लक्ष्य के ऊपर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कबूतर के ऊपर कंबल डाल के आप कितना भी उनको दूर लेके जाओ, कुछ समय बाद वो वही जगह आएगा
जिस जगह से आपने उसको उठाया था। इसको बोलते हैं लक्ष्य। बट दोस्तों, हम समाज में देखते हैं कि कई सारे लोग, कई सारे स्टूडेंट्स अपनी 12वीं बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद भी ये सोच नहीं पाते कि उन्हें आगे करना क्या है। इसलिए जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें जाना कहाँ है, कौन से एरिया में हमें करियर करना है, तब तक आप वही जगह रहेंगे जहां आज हो। दोस्तों, एक बार हमने अगर तय किया कि ये पर्टिकुलर फील्ड में हमें करियर करना है, तो उसके बाद डोंट मेक एनी चेंज इन दैट। गोल डिसाइड करने के पहले आप 100 बार सोचो, बट वंस यू डिसाइड डोंट मेक एनी चेंज इन दैट। नहीं तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि गोल तो डिसाइड करते हैं, तैयारी भी शुरू करेंगे, चलो भाई अभी यूपीएससी में करियर करेंगे, कलेक्टर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, और जोर शोर से तैयारी शुरू हो जाती है। हमारे सपनों में तो लाल बत्ती की गाड़ी भी आ जाती है, और 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद, हम एक एग्जाम देने के बाद हमारा एक दोस्त आ जाता है और बोलता है तू यूपीएससी कर रहा है। देखो हमारा वो XYZ 5 साल से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, तू हो जाएगा। और ये सब बातें हम सुनते हैं, और इसके ऊपर वो ऑप्शन भी देता है, अरे यूपीएससी मत कर, तू टीचिंग फील्ड में जा। टीचिंग फील्ड बहुत ही अच्छा फील्ड है, अच्छा पेमेंट मिलता है, स्टेबल जॉब है, जॉब का एक फिक्स समय होता है। तो हम लोग यूपीएससी का छोड़ के टीचिंग फील्ड में आ जाते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद और एक हमारा बेस्ट फ्रेंड आ जाता है, वो बोलता है अरे टीचिंग फील्ड में तू जा रहा है, टीचिंग फील्ड में जाके क्या करेगा? लास्ट 5 इयर्स में गवर्नमेंट ने एक भी वैकेंसी नहीं भरी है। देखो इतने सारे नेट, सेट, बीएड, एमफिल, पीएचडी करके लोग पढ़े हैं, और तुझे कहाँ नौकरी मिलेगी? फिर क्या बैंकिंग में तैयारी कर। अपने देश में बैंकिंग सेक्टर बहुत ही रैपिडली एक्सपांडिंग होने वाला सेक्टर है। सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, इन सब बैंक में कम से कम साल में 25,000 से ज्यादा वैकेंसीज आती है, और बहुत ही अच्छा करियर का क्षेत्र है, तो उसमें करियर कर। फिर हम यूपीएससी छोड़ा, फिर टीचिंग फील्ड में आ गए, टीचिंग फील्ड भी छोड़ा, फिर अभी बैंकिंग का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। और फिर एक हमारा परम मित्र आएगा, जैसे श्री कृष्ण को सुदामा मिला था, अरे तू बैंकिंग में क्या कर रहा है? बैंकिंग तो बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है, बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, यहाँ तो निगेटिव मार्किंग है, और पास का जो परसेंटेज है बहुत ही कम है, बहुत डिफिकल्टी ये क्षेत्र है। और फिर हम पिघल जाते हैं, और फिर ये भी क्षेत्र छोड़ देते हैं। फिर वो हमें बिजनेस डालने के लिए सलाह देता है, और बोलता है कि अगर आज से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल से इनकम शुरू हो जाएगा। और फिर हमें बैंकिंग का छोड़ के फिर बिजनेस डाल देते हैं, और लास्ट में हमको एक वेयर हाउस में, गोडाउन में काम करते हमारी जिंदगी बिता देते। तो दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। एक बार अगर आपका गोल तय करेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अभी जो चौथा पॉइंट है वो है समझौता मत करो। हमारे लाइफ में हमारा ज्यादातर समय समझौता करने में ही जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि लाइफ गिव्स यू लॉट ऑफ चॉइसेस, इट्स अप टू यू विच इज टू बी सिलेक्टेड। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई मुझे टीचिंग फील्ड में नहीं आना था, मुझे कलेक्टर बनना था। भाई तुझे रोका किसने? आपका ही डिसीजन था जिसने आपको टीचिंग में लाया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं मुझे कलेक्टर नहीं बनना था, मुझे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना था। तो दोस्तों, ये सब हमारे बहाने रहते हैं। हमारी खुद की ये डिसीजन होती है कि कहाँ जाना है, कोई आपको रोकता नहीं है। आपकी गरीबी, आपकी फैमिली, ये आपकी खुद की थॉट प्रोसेस रहती है, आप खुद समझौता करते हो। हम बहुत लोगों को देखते हैं कि जो गिटार बजाने में माहिर होता है बट काम करता है हॉस्पिटल में, किसी की आवाज बहुत अच्छी रहती है, गाना भी अच्छी तरह गाता है बट काम करता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। आपको टीचिंग फील्ड में अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, बट आप सीए बन जाते हो। तो ये समझौता नहीं होना चाहिए। आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, और उसमें 100% सक्सेसफुल होने के लिए आप खुद ने प्रयास करना चाहिए। ये आपकी खुद की लड़ाई होती है। और हमारे इस कड़ी का जो 5वां मुद्दा है वो है ईमानदारी। दोस्तों, हम जब कोई गोल निर्धारित करते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो वो पाने के लिए जो हमारा प्रयास होता है वो प्रयास ईमानदारी से होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि सफल वो होते नहीं जो सिर्फ आस करते हैं, सफल तो वो होते जो प्रयास करते हैं, और प्रयास से ईमानदारी से होना। दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे, और ये पूरी जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं, कुछ साल अगर ये मेहनत करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे करियर में। दोस्तों, ईमानदारी क्या होती है, एक स्टोरी से हम आपको समझाते हैं। एक छोटा सा लड़का फोन करता है और बात करता है कि मैडम आपके घर के गार्डन में मुझे काम मिलेगा। वहां से आवाज आती है कि नहीं,
मैंने एक लड़के को रखा है। फिर ये लड़का विनती करता है कि मैडम कोई बात नहीं है, जो लड़का आपने रखा है उससे मैं ज्यादा काम करूंगा। फिर वहां से आवाज आती है कि नहीं वो लड़का बहुत अच्छा है। फिर ये लड़का विनती करता है कि कोई बात नहीं मैडम, वो लड़का जितना पेमेंट लेता है उससे मैं कम ले लूंगा और उससे ज्यादा काम करूंगा। फिर वहां से आवाज आती है कि नहीं वो जो लड़का काम करता है बहुत अच्छा काम करता है, उसके काम के ऊपर मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अभी कोई दूसरा लड़का रखने की जरूरत नहीं है। फिर ये लड़का फोन रखता है और ये जो पूरी बात वो बाजू का दुकानदार सुन रहा था। वो दुकानदार को बड़ी दया आई वो लड़के के ऊपर और बोला मेरे पास एक काम है। तो वो लड़का बोला नहीं अंकल, मुझे काम की जरूरत नहीं है। तो दुकानदार बोला अरे अभी तो कितना विनती कर रहा था, जिसको आप फोन कर रहा था उसको। नहीं अंकल वो बात नहीं है, मैं जिसको फोन किया था उसी के घर में मैं काम कर रहा हूँ। मैं फोन इसलिए किया था कि मैं सही ढंग से काम कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ या नहीं। दोस्तों इसको बोलते हैं ईमानदारी। और ये अगर आप आपके करियर के प्रति ये ईमानदारी रखेंगे तो मैं 100% नहीं 101% बोलता हूँ आप करियर में सक्सेसफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए करियर विकल्प के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।